एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। शायद इसीलिए कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से भाई एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से एक 13 साल की लड़की की, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। कभी आसमान रंगों में उतार देती थी, कभी कृष्ण की हूबहू तस्वीर बना देती थी। अभी उसकी उम्र बस 14 साल की थी, इसलिए इस समाज की बेड़ियों से अनजान थी। वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है, वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था। हाँ, उसका भाई 15 साल का था, उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। सच में भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और सबसे पवित्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भाई अपनी बहन के बारे में ना तो कभी गलत सोच सकता, ना उसके बारे में कभी गलत सुन सकता। हमारे देश में आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती है कि तूने मुझे बहन की गाली कैसे दी। खैर, ना जाने भगवान सबको गरीबी क्यों दे देते हैं कि उसके पापा के साथ साथ उसकी माँ भी काम पे जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों सुबह उठते ही काम पे चले जाते थे और घर में रहते थे वो और उसका भाई। 2 बजे तक दोनों का स्कूल चलता था, उसके बाद दोनों घर आ जाते थे। उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे उसकी बुआ का भी घर था। तो अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो वाली वीडियो कॉल्स करते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर ऐसे रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो कुछ ख्वाहिशें जो बिल्कुल सच्ची जैसी थी। एक लड़की जो बिल्कुल बच्ची जैसी थी, हवाओं से बातें कर लेती थी और बेमतलब की बातों पे हंस देती थी। सोने के खलियानों को अपने कोमल हाथों से सींचे। उम्र थी अभी 17 साल, मतलब जवानी की दहलीज से सिर्फ 1 कदम पीछे। और फिर एक दिन उसे एक मैसेज की आवाज़ आई, लेकिन उस आवाज़ की बंदिशें उसे समझ ही नहीं आई। तो जाने अनजाने में एक लड़के से मुलाकात हुई। हंसी मजाक करते करते प्यार भरी बातें हुई। नाना करते हुए भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फासले ज़रूर थे इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपना गए। अब वो दिल्ली में रहती थी और वो वाराणसी। कहते हैं अगर किसी के बीच प्यार हो, मोहब्बत हो तो फासले नज़दीकियों के बीच नहीं आ पाते। ये मीलों दूर के सफ़र कोई बंधन नहीं टूटवा पाते। अब बस दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई और देखते ही देखते मोहब्बत सर पर चढ़ गई। यूं ही बातें करते करते एक दूसरे के प्यार में खो गए और वक्त गुजरते देर न लगी कि उन्हें अब 2 महीने हो गए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। अब क्या हुआ कि एक रात उस लड़के ने उस लड़की से सवाल किया, इतना वक्त हुआ हमें साथ रहते हुए, क्या सच में तुम मुझे खोने से डरती हो? आज देर रात उसने सवाल किया, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा, अरे तुम तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हो, शायद इसीलिए ये हर सवाल हर रोज करते हो। अब उस लड़के ने कहा कि चलो बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं अगर चला जाऊं तो मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? तो कहती, जिस दिन शादी होगी ना उस दिन तुम्हें झूठा कर दूंगी, और इतना है तो खुद बताओ, जो बोलोगे वो कर लूंगी। तो कहता, देखो हम कपल हैं, इसलिए अब खुद को मत संभालो। और बस मौका देकर कह दिया, सुनो वीडियो कॉल करो। तो एक लड़की जो सड़कों पे फूल और खिलौने बेचती थी, शर्मा जाती थी जब भी आईने में अपनी तस्वीर देखती थी। पढ़ने का मन तो था पर पढ़ती कैसे, सपने तो बहुत थे आंखों में पर फूल बेचकर पूरा करती कैसे। बस रोज निकल जाती थी आसपास के किनारों पे अपने फूल लेकर। कभी कभी कचौड़ी खा लेती थी माँ पास से छिपकर। कोई देख ले तो कह देती थी, ये तो गाड़ी वाले अंकल ने दिलाई है, मेरे पैसे तो ये रहे। वैसे भी इसे खाने की मेरी उम्र थोड़ी आई है। हरी हरी आंखें, चेहरे पे हल्का गुलाबी रंग, सुनहरे उलझे बाल, ऊपर से चलने का ढंग। पेंसिल हाथ की बजाय बालों में लगा लेती थी। जब शर्म आती थी तो अपनी उंगली दांत के नीचे दबा लेती थी। हाँ, हमेशा खुश रहती थी अपनी जिंदगी में। पैर जो नहीं थे उसके किसी बंदगी में। बस देखती रहती थी जब भी बड़ी बड़ी स्कूल बस उसकी आंखों के आगे से गुजरती थी। कोस लेती थी अपनी किस्मत को जब भी उसे कहीं चोट लगती थी। कुछ करे ना करे पर रोज कृष्ण का दीदार करने मंदिर जरूर जाती थी। जरूरत पड़े तो हर बात अपने कान्हा को जरूर बताती थी। उम्र का इतना तकाजा नहीं था, ना ही इतना किसी बात का अफसोस था। और किसी को बताना मत, उसका राजू नाम का एक बहुत खास दोस्त भी था। अब यूं ही खुशियों के बीच एक दफा ऐसा मर्ज हुआ, अजीब सा दिन, और अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे सर्द की नरम धूप को काले बादलों ने घेरा। दर्द ऐसा कि आंखों के आगे छा गया था अंधेरा। उस दिन वो जननी कहलाने के लिए स्वीकार हो गई थी। जब नजरें झुकी तो देखा, सफेद कुर्ती खून से लाल हो गई थी। पर दर्द से ज्यादा डर था कि माँ ने देख लिया तो क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं होगा। डरी सहमी सी सकती हुई गई गुसल खाने में। आंखों में आंसू और दर्द शरीर के हर अंग में। पैर कपकपा रहे थे, जफा के दिन आ गए थे। सह नहीं पा रही थी, खुशी के फूल मुरझा गए थे। लंबी सांस ली और डरी सहमी घर गई। कहा, माँ मारना मत, मैं धो दूंगी। न जाने यहाँ चोट कैसे लग गई। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है, तेरी चिंकी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। शायद जाने वाली हूँ मैं हमेशा के लिए, न जाने ये खून कहाँ से आया है। तो वहीं मैं एक तो परेशान थी उसकी बेरहम गरीबी से,
सर पे हाथ रखा और कहा, लो आखिरी तारीख अभी से, जाकर थोड़ी सी चाय बना ले, और देख सिलाई मशीन के पास कोई गंदा कपड़ा है तो जहाँ से खून आ रहा है उसे वहाँ लगा ले। और हाँ, अब से ये हर महीने हुआ करेगा, खून भी बहेगा और दर्द भी हुआ करेगा। कुछ पीरियड्स कहते हैं इन्हें, पर किसी मर्द के आगे ना कहना। जब भी खून आए तो यही गंदा कपड़ा धो के लगा लेना। मंदिर ना जाना 5 दिन, वरना अपशगुन हो जाएगा। 5 दिन बाल मत धोना, वरना बच्चा नहीं हो पाएगा। तुझसे भी बुरा हाल होता है। डर मत, ये हर लड़की के साथ होता है। तो अब से हर महीने 1 हफ्ता ये दर्द होगा। साफ करो और जा, कमाएगी नहीं तो गुजारा कैसे होगा। पेट पे हाथ रख निकल गई अपने गुलाब संभाल कर। हल्का हल्का खून अभी भी लग रहा था उसकी सलवार पर। सूरज ढला और गई मिलने अपने प्यार से। ये सुनना, चाय पिला दे, कहा बड़े प्यार से। सिर्फ बता रही हूँ तुझे, पीरियड्स आए हैं आज मुझे। माँ ने कहा है अब से ही हर महीने होगा, और हाँ, इन्हीं से तो हमारा बच्चा होगा। राजू बहुत खुश हुआ और सर सहलाकर कहता, बस 2 मिनट सब्र कर। भाग कर गया और पन्नी लाकर कहता, ले पैर इसे रख। एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी। प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी। पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी। जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी। बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी। चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बनी, इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ, ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो न जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहाँ से आ जाता है। सही बात है, 10 को प्रपोज करो, 1 तो पटेगी, और ना पटे तो ना सही, कम से कम दोस्त तो बनेगी। दिखने में भी अच्छा लगता था, बातें ऐसी करता था, एकदम सच्चा लगता था। मासूम चेहरों पे प्यारी बदतमीजियाँ, उम्र तो बस एक बहाना था। ये किसेस, मेकआउट्स, डेट्स सब नॉर्मल था। आखिर मॉडर्न जमाना था, हर दूसरी लड़की को गले लगाना ये तो उसूल था। धोखा देने से कूल बनते हैं, यही रूल था। यार ये तो एकदम बवाल है, क्लेविश देख, तेरी वाली तो एकदम माल है। कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले ज़माने में कोई संस्कार ही नहीं था, पर उसे क्या, उसका इन सब बातों से लेना देना थोड़ी था। पर क्या पता था मोहब्बत की आंधी यहाँ भी चलेगी। आकर कहता, सुन, क्या मेरी दोस्त बनेगी? और बस अनजान से दोस्ती से लगाव हो गया। होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्ले बॉय से प्यार हो गया। अब बातें होती सुबह शाम, रातें भी बीतती जगी, वक्त बीता कुछ इस तरह की उसकी बदतमीजियाँ भी अच्छी लगने लगी। वो दोनों रिलेशनशिप में है, ये सबको पता चल चुका था। दिखाने के लिए ही सही, शायद थोड़ा बदल चुका था। उसके पीछे वैसे बहुत लड़के पड़े थे, लेकिन उसे वही पसंद आया जो सबके पीछे पड़ा था। अब हया के पर्दों में उनकी पहली किस हो गई। वक्त के दरमियान एक डेट भी फिक्स हो गई। अकेले कुछ पल बिताने के लिए उसका दिल बड़ा बेकरार था। अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतजार था। गुजरते लम्हों में उसके बर्ताव को वो पहचान गया था। ऐसा कपल कि पूरा स्कूल उनके बारे में जान गया था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते थे, सारा दिन सोते थे और रात को बात करने के लिए जगते थे। रिलेशनशिप हो तो ऐसा, 2 ही महीनों में सब बदल गया था। एक प्ले बॉय जानवर से इंसान बन गया था। हाँ, सुधर गया था, थोड़ा बदल गया था, पर उसकी दोस्ती इतनी थी तो जलन तो होती थी, लेकिन फिर भी वो हर रात चैन की नींद सोती थी। अब मोहब्बत की राहों का मुसाफिर मंजिल में समा गया था। सपनों को अंजाम देने वाला वो दिन आ गया था। और आज जब वो आई तो इतनी सुंदर थी वो, मानो कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इस तरह बनकर आई वो, आंखों में चमक अदाए, मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। लग रहा था लड़की नहीं, शायद कोई परी हो। सुंदरता इतनी मानो फलक पर चढ़ी हो, इतनी सुंदर कि कोई शायर उस पर गजल बना दे। जल्दी से काला टीका लगाओ इससे पहले कि कोई नजर लगा दे। ऐसे हसीन चेहरे के पीछे क्या कुछ हो सकता है। एक पल को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आज वो बाल खोल कर आई थी, घर पे झूठ बोल कर आई थी, पर क्यों? कुछ नए रिश्तों को आजमाने की यही उम्र थी बॉयफ्रेंड बनाने की। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? अच्छी ना? मुझे पता था। अच्छा, 6 बजे तक मुझे वापस आना है, आप बताओ कहाँ जाना है? तू और तेरी रेस्ट्रिक्शंस। याद रख, एक दिन मेरे लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा ये मायका। और पहली डेट है, प्राइवेसी ना मिले तो क्या फ़ायदा? कहता, बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफ़े डेट कभी भी मना सकते हैं। और दिन तो सही से मिल भी नहीं पाते, हमेशा लोग टपक पड़ते हैं। एक काम करते हैं, सुन, ओयो चलते हैं। सुनते ही बोली, नहीं, मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है।
कुछ भी हो, मुझे अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी, उसे कहीं और चलने के लिए मनाने लगी। पर न जाने कि वो ज़रा भी ना माना। भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी न जाना। अब दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का फ़ोन चेक करके लड़ रहे थे। बस किसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गले लगाया एक दूसरे को और मांगी रब से दुआ। पर अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ उसकी मोहब्बत बेहोश उस ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, और होता भी कैसे। उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है, रो रो कर चिल्ला रहा था। सर पे रखा हाथ और उठाकर बिठाया। कुछ आंसुओं के साथ उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमज़ोर हो गई हूँ मैं, कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई। खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों रो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी हो, उसके पास उसी का MMS आया था।